आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम डीएलएड परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 8/6/2023 को प्रथम पाली में। तो हम आज रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे है, जो कह रही है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। मतलब कह रहा है कि एक श्रृंखला हमको दिया गया है जिसमें एक जो है पद वो लुप्त है यानी नहीं है, उस पद को हमको पता करना है। तो हम देखेंगे, मेरा श्रृंखला दिया गया है ए डी आई पी और वाट। इसी को हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है ई ज्योति, EJOTY। ई का स्थान आपका 5, जे का स्थान 10, ओ का स्थान 15, टी का स्थान 20 और वाई का स्थान 25। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मेरा ए का स्थान हो जाएगा 1, डी का स्थान हो जाएगा 4, आई का स्थान हो जाएगा मेरा 9 और पी का स्थान हो जाएगा 16। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम इसमें का डिफरेंस देखते हैं तो 1 से 4 के तरफ चलते हैं तो +3 का डिफरेंस, और 4 से 9 के तरफ चलते हैं तो +5 का डिफरेंस, और 9 से 16 के तरफ चलते हैं तो +7 का डिफरेंस। ये प्रत्येक का डिफरेंस में हमको दिख रहा है कि +2 ऐड होते जा रहा है। इससे यहाँ पे आए तो +2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ पे आए तो +2 ऐड हुआ। तो अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो +2 ऐड करते हैं तो +9 अगर ऐड करेंगे इसमें तो मेरा क्या हो जाएगा। तो 16 + 9 हम करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25, यानी लुप्त पद की संख्या कितना हुआ 25। तो 25 जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 25वां लेटर कौन सा है, तो वो लेटर हो जाएगा मेरा वाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाई। वाई है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। P E और I के बीच में बैठा है और E N के बगल में बैठा है। N Y के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, और J I के बगल में बैठा है। बताइए कि E के बगल में कौन बैठा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि E के बगल में कौन बैठा है। तो देखते हैं। तो 6 कतार 1 2 3 4 5 6। तो मेरा कह रहा है कि जे जो है आई के बगल में बैठा है। जे कहाँ बैठा है, आई के बगल में। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और
यहां पे कह रहा है n जो है y के बगल में बैठा है। y के बगल में क्या बैठा है, कौन बैठा है, n। तो अगर हम यहां पे y रखते हैं तो y के बगल में n, तो n इसके बगल में हो गया। अब आगे देखेंगे यहां पे e i और p के बीच क्या कर रहा है, p जो है e और i के बीच बैठा है। p कहाँ बैठा है, e और i के बीच। तो यहां पे p जो है e और i के बीच बैठेगा, या i p जो है i और e के बीच बैठेगा, या तो ये बैठेगा या तो ये बैठेगा। तो हम देखते हैं कौन बैठता है। अब इसके अगला वाला स्टेप देखते हैं। जे जो है जे, वह कह रहा है आई के बगल में बैठा है। अगर इसको हम यहां पे डालते हैं तो ये तो बैठ जाता है। अगर इसको डालते तो जे आई के बगल में, तो आई के बगल में तो एन हो जाता, इसीलिए ये होगा नहीं। मेरा कौन सा होगा, ये होगा। तो रखते हैं यहाँ पे, अगर ई रखते हैं, पी रखते हैं, आई रखते हैं, तो आई के बगल में तो जे हो गया। तो ये तो मेरा कतार बन गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई के बगल में कौन बैठा है, ई के बगल में कौन बैठा है, तो ई के बगल में एन बैठा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि एन और पी, एन और पी, तो ई के बगल में एन भी है और पी भी है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाई और एन, तो एन तो है लेकिन वाई नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, जे और पी, जे और पी, पी तो है लेकिन जे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आई और जे, आई और जे, तो ये तो है ही नहीं, तो ये पूरा गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरा ई के बगल में कौन बैठा है, तो ई के बगल में एन और पी बैठा है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो तो संख्या होनी चाहिए। तो ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो तो मान क्या होगा, समान होगा। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा समान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है कि एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां, कोई एक कक्षा है उसमें ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है। नीचे से क्या है, नीचे से है 28वां। ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां। तो हम देखेंगे जब भी ऊपर और नीचे से पूछे तो दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 28 + 7 = 35, -1 करते हैं तो मेरा 34। तो 34 मेरा ए ही ऑप्शन है। तो ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ऊपर और नीचे पूछे, तो इसमें शामिल कर लेता है नीचे से भी और ऊपर से भी। तो इसीलिए 1 माइनस कर देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है कि श्रृंखला 7, 10, 13 में 20वां पद है।
मीन्स 20वां पद क्या होगा। तो ये मेरा एपी का क्वेश्चन है, ये भी क्लास 10th में पढ़े थे। तो देखते हैं, तो मेरा जो श्रृंखला है वो 7, 10, 13 में 20वां पद पूछ रहा है। 20वां पद क्या होगा। तो यहां से हम पहले ए निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा, ए 7, डी जो है वह 3, और क्या निकालना है, एनवां पद। तो एन हो जाएगा मेरा 20। तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले पर चलेंगे। तो ये मेरा 7 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 19 इंटू 3। तो ये मेरा हो जाएगा 7 प्लस 57 इक्वल टू 64 मेरा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 64। तो 64 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। जो श्रृंखला दिया हुआ है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक होगा। तो आइए हम देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 80 है। तो अगला क्या होगा, इस दोनों का बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। तो 13 है। जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन है तो दोनों में डिफरेंस या स्क्वायर या दोनों का अंतर, या अगर 2 अंक रहता है तो दोनों को ऐड करके इसी तरह से निकालते हैं। तो पहले हम डिफरेंस लेके चलते हैं। तो फर्स्ट का डिफरेंस 13 और 15 और 41 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 26 और 41 टू 80 का डिफरेंस हो जाएगा 39। तो ये तो 13 का टेबल एक तरह से चल रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये 13 और यहाँ पे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 30 इंटू 3 और यहाँ पे 30 इंटू 4 या 52। तो अगर 80 में 52 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 132। ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो 132 ऑप्शन नंबर किस में है देखते हैं। 130 ये गलत है, 124 ये भी गलत है, 134 ये भी गलत है, 132 यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो अंतर देखेंगे पहले बीच का, नहीं होता है तो स्क्वायर करके देखेंगे। इसी तरह से सीरीज का क्वेश्चन बनता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुने। इसमें भी सेम बात है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको विकल्प देना है, चुनना है कि वहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो ये देखते हैं, ये कह रहा है 456 अनुपात 15 और यहाँ पे है 627 अनुपात वाट। तो हम देखते हैं अगर ये तीनों का मल्टीपल करते हैं तो आ नहीं रहा है, अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो भी नहीं आ रहा है, अगर तीनों को ऐड करते हैं 4 + 5 + 6 करते हैं तो ये मेरा 15 आ जाता है।
ये मेरा 15 आ जाता है। तो इसी तरह से हम अगर 6 + 2 + 7 करें तो मेरा यहाँ भी 15 आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। लुप्त अंक क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा 15। तो देखते हैं 15 कौन सा ऑप्शन सही है। ए में 12 ये गलत है, बी 18 ये भी गलत है, सी 15 सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह कह रहा है कि पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़े आगे आती है। तो मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से इस पैटर्न को देखिए और आगे जोड़ी संख्या यानी पेयर क्या नंबर आएगा अगला संख्या। तो देखते हैं। यहाँ पे पहला है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। तो अगला 2 क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ चले तो -2, फिर यहाँ से यहाँ भी चले तो -2, फिर यहाँ से यहाँ भी चले तो -2, फिर यहाँ से यहाँ चले तो फिर भी -2। सभी तरफ सेम -2 का अंतर है। तो हम यहाँ से फिर हम यहाँ अगर आते हैं तो -2 करेंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, और फिर इसमें -2 करते हैं, यहाँ पे -2, फिर यहाँ -2 करते हैं तो 24 हो जाएगा। तो मेरा पेयर संख्या क्या हो जाएगा 26 और 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 25 और 23, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 25, 22, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 26 और 23, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है 26 और 24, ये मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां अक्षर की बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, अगर लेफ्ट लेफ्ट बोले तो माइनस हो जाएगा, राइट राइट बोले तो भी माइनस हो जाएगा, अगर लेफ्ट राइट बोले तो प्लस, अगर राइट लेफ्ट बोले तो फिर भी प्लस। तो लिख लीजिएगा, अगर राइट और राइट बोलता है, राइट और राइट बोलता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अगर लेफ्ट राइट बोलता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अगर राइट लेफ्ट बोलता है तो भी प्लस, अगर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट बोले तो माइनस। तो हम देखते हैं। तो देखिए हमको क्या कह रहा है कि बाईं छोर से 18वां और बाईं ओर से 10वां दोनों क्या है बाईं, मीन्स लेफ्ट। तो लेफ्ट 18 और इधर लेफ्ट 10, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट के लिए क्या बोले थे माइनस। तो इसको माइनस करेंगे तो L 18 में से L 10 घटाएंगे तो L 8 बचेगा, मतलब L 8 बचेगा। तो 8वां लेटर क्या होगा मेरा जो होगा वो 8वां लेटर क्या होगा। तो 8वां लेटर मेरा हो जाएगा H। 8वां लेटर क्या हो जाएगा H। तो H ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में P है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर टाइपिंग मिस्टेक है, B ऊपर होना चाहिए C नीचे, तो C ऊपर है B नीचे है, तो ये भी गलत है। C भी गलत है, B क्या है ये भी गलत है। D मेरा ऑप्शन सही है, D नंबर मेरा ऑप्शन सही है।
तो मेरा यहाँ से 9 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं उसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख नारी माँ एवं डॉक्टर के बीच संबंध को दिखाता है। मतलब यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, इसमें कौन सा फिगर जो है वह डॉक्टर, माँ और नारी के बीच दिखाता है। तो ये मेरे 4 फिगर हैं जो कि बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, नारी जो है वह माँ भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग है कि नारी अलग है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखते हैं तो यहाँ पे नारी मान लीजिए अलग है, यहाँ पे डॉक्टर अलग है और यहाँ पे माँ अलग है। तीनों अलग अलग है। अगर इसमें देखते हैं तो तीनों सेम कर दिया गया है, एक तीसरे को तीनों को जोड़ दिया गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए, ये नारी जो है वो मेरी माँ भी हो सकती है और माँ या नारी दोनों ही डॉक्टर भी हो सकती है। तो मेरा सी नंबर क्या है, सही है। तो इसी के साथ मेरा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में फिर लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेकेंड पाली में पूछा गया था। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।